कठुआ मुर्दाबाद 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 टीएसओ अर्बन मुर्दाबाद। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे एक हाई कोर्ट में वकील हैं। वकील साहब ने इन पे एक आरटीआई लगाई। उसमें ये आरटीआई है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि प्लीज़ प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन अबाउट अर्बन टीएसओ नेमली मिस हेमलता व्हेन डिड शी गेट द जॉब एंड टू विच प्लेसेस वाज ही ट्रांसफ़र। मतलब कि इसने जॉब कब प्राप्त की और इसकी कितनी देर कब का कहाँ पे इसकी ट्रांसफ़र जो अर्बन टीएसओ ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद उसका जवाब इन्होंने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसकी जो टीएसओ अर्बन कठुआ जो मैडम हेमलता बैठी है, उसने लोगों को इतना 2 मिनट इतना तंग किया हुआ है। 2 मिनट। तो मैडम जो टीएसओ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 2 साल या 3 साल एक आदमी एक ही जगह पर नौकरी कर सकता है या ट्रांसफ़र होके फिर वापस आ सकता है। लेकिन मैडम जो अर्बन है, इसने लोगों को इतना तंग किया है। जब इससे कोई पूछता था, कहती मेरी सेटिंग है ऊपर डायरेक्टर से, ठीक है। उसके बाद कोई भी जो हमारे मानी एमएलए जो मौजूदा एमएलए हैं, उन्होंने भी कई बार उनको लेटर लिखा मैडम को कि लोगों को राहत दी जाए। जो एएवाई में फाल करते हैं उनका एएवाई बनाया जाए, जो पीएचएच में फाल करते हैं उनका पीएचएच बनाया जाए। लेकिन मैडम ने बनाने के बजाय वो राशन कार्ड कईयों के काट दिए। तो मैडम बोलती कि मैं क्या जानती हूँ एमएलए को। तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि मैडम ने सिर्फ मैडम की जो जॉब लगी वो 2014 में मैडम ने ज्वाइनिंग कहाँ डाली, डायरेक्टर ऑफिस जम्मू में मैडम सिर्फ 1 हफ्ता रही। 1 हफ्ता मैडम वहाँ पे रही, ठीक है। उसी 14 में वो 1 हफ्ते के बाद कहाँ आ गई, कठुआ में। 16/1/2014 को मैडम ने ज्वाइनिंग डाली। 23/1/2014 को 1 हफ्ते के बाद कठुआ आ गई। यहाँ पे ये अपने एडी ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, यहाँ पे मैडम ने 14 साल 12 साल नौकरी कर ली। यहाँ पे ही बैठी, इधर से उठी उस कुर्सी पे, उधर से उसी सीधा टीएसओ अर्बन। से मांग क्या है ये बताएं ना। हमारी मांग जो है, आगे मैं पूरा विस्तार में बताऊंगा कि हमारे जो डिपो हैं, गवर्नमेंट डिपो नंबर आ गया, डिपो नंबर 1, 3, 4, 5, ये अर्बन में जो पढ़ते हैं, ये बहुत ही ध्यान से मैं आपको विस्तार पूर्वक, आप भी इसको मैं कहता हूँ डायरेक्टर तक पहुंचना चाहिए। माननीय सतीश जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनको भी पता चल रही है कितना बड़ा फ्रॉड है। एडी कठुआ और मैडम टीएसओ ने मिलकर एक ये ऑर्डर में बता रहा हूँ, टीएसओ ये ऑर्डर आप दिखा सकते हैं। इन्होंने बड़े भी ने ये डिपो गवर्नमेंट के डिपो जहां इनके मुलाजिम थे जो कंट्रेक्चुअल बेस पे 9,000 रुपया महीने में गवर्नमेंट के डिपो में मतलब कि राशन बेच के आते थे, उनको 9,000 मिलता था। इन्होंने चोरी, ये देखो ऑर्डर इन्होंने किया, तहसील सभा किसको बेचे, नेम ऑफ डीलर सेंटर 1 और 5 इसको किसको बेच दिया, कोई शीतल गुप्ता है जो बुद्धि का रहने वाला है, उसके पास बुद्धि का भी राशन डिपो है और नन्नन का गवर्नमेंट का, वो भी उसको दे दिया। उसके बाद 1 और 5 इनकी मिली भगत से कितना बड़ा फ्रॉड है, किसको दे दिया, शीतल गुप्ता को। और मैं बता देता हूँ 1 नंबर में कौन सा डिपो पड़ता है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 17। ये एक डिपो में 4, उसके 1 नंबर में 4 डिपो पड़ते हैं। इसकी कमीशन कम से कम 30,000 रुपया पर महीना शीतल को जा रही है, कम से कम। अगर आप बताओ सिर्फ 8 महीने का, ये दूसरा आ गया। सिटी में बेचे, सिटी में अर्बन में इन्होंने डिपो बेचे किसको, जो रूरल एरिया का आदमी है। जबकि कानून कहता है कि आप अगर डिपो आपने किसी को देना है, उसकी नोटिफिकेशन निकालिए, वहाँ पे फार्म भरा जाएगा, जो एलिजिबल होगा उसको अलॉट किया जाएगा। और एक कानून है, उसका वोटर कार्ड उसी वार्ड का होना चाहिए, फिर उसको डिपो अलॉट होता है। ये आदमी कहाँ के, रविंद्र कुमार आ गया। ये है
मतापुर की साइड। इसका अपना वहाँ पे डिपो है, इसको सिटी में भेज दिए डिपो पैसे लेके। 3 और 4 3 में पड़ रहा है, 3 नंबर में, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, 3 डिपो उसके आगे, एक ऊपर आ गया, 4 हो गए। फिर आप वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 11, ये भी इसको दे दिया। कितने डिपो हो गए? इतनी गुंडागर्दी अंदर से चल रही है। तो आप मैं बताओ, हम ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, मानिए हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया है, वो हम देने जा रहे हैं एडीसी साहब को, वो जा रहे हैं देने। तो उसमें हम ये क्लियर करेंगे कि जब एक लेटर में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम नहीं, ये थोड़े मंत्री साहब का लेटर, ये यार एक मेमोरेंडम भेजेंगे माननीय मंत्री मेरे भाई, मेरे दोस्त पी शर्मा को। दूसरा जो है वो जो इनका कमीशन सेक्रेटरी है सौरभ भगत, एक उसको जाएगा, इनकी जो काली करतूतें हैं। तीसरा जाएगा इनके नए डायरेक्टर अब आए हैं फूड सप्लाई के, जो ने उनको दिया जाएगा। उनको ये पता चलना चाहिए कि चोरी क्या होती है। अब मैं एक और बता देता हूँ, वार्ड नंबर 17 का 18 हुआ, इस आदमी ने फाइल लगाई। अब यह है मंत्री साहब ने लिखा हुआ है, सतीश शर्मा डायरेक्टर FCS&CA जम्मू, मैम प्लीज सी द अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन प्रायोरिटी ऑन डिजायर बाय द होम्बल मिनिस्टर ऑफ FCN। लेकिन इसने क्या किया, हीरानगर में मंत्री साहब ने बोला इसको अलॉट करो, वो 2 वार्ड हो गए हैं, 17 और 18। 17 वालों को 18 वालों को बाढ़ मिलना चाहिए, क्योंकि 2 वार्ड हो गए, इसको नहीं दिया गया। इसको क्या किया, जब एडी फूड एंड सप्लाई के पास गए, वो कहता मेरे पास पावर नहीं है, मंत्री के सामने कहता मैं दे दूंगा। देखो फ्रॉड, देखो इसका मतलब हमारे मंत्री साहब की तौहीन की है, मेरे दोस्त की तौहीन की है, ये किसी मंत्री को नहीं मानते। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसलिए ये पूरे लोग, ये सारे लोग, ये लेडीज, ये मेमोरेंडम पे वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, 12, 13, ये पूरी अर्बन के लोग हैं। अब इनसे पूछो, सारे तंग हैं, इनकी वजह से आज हम आए हैं। अब लोग भी ये माननीय गवर्नर साहब के पास पहुंचना चाहिए, इनके कंसर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचना चाहिए। अब हम जा रहे हैं ADC के पास।